डिनर का टाइम हो गया, अरे अभी तक नहीं आया। लो 100 साल जियोगे, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और वेट कर रही थी। चल खाना लगाती हूँ। सॉरी माँ, मैं खाना खाकर आया हूँ और किसी को खिलाकर भी। अच्छा, लगता है अनु को डिनर डेट पे लेके गए थे। नहीं, अनु के पापा को। क्या मतलब गोपाल जी तुम दोनों के रिश्ते के लिए मान गए? नहीं, उन्हें मनाने के लिए तो डिनर डेट पे लेके गया था। आर्य, तुम पहले दामाद हो गए जो लड़की नहीं लड़की के बाप को डिनर डेट पे लेके गए हो। पर मैं सच कहूं तो ना, बहुत मजा आ रहा है। सर? हाँ माँ, जब भी हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो अपनी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक सीमित कर लेते हैं। उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनके सपने, उनके प्लान्स सिर्फ दो लोगों के बीच ही घूमता रहता है। पर आज जब मैं गोपाल जी के साथ बैठकर आया तो मुझे लगा कि रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि दो परिवारों के बीच होता है। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है बेटा। हाँ माँ, रिश्ता दो परिवारों के बीच, दो सोच के बीच, दो जिंदगियों के तरीकों के बीच होता है। वहां जब गोपाल जी डिनर के लिए आए ना, तो थोड़े घबराए हुए थे। फिर जब मैंने थोड़ी जबरदस्ती करके उनकी प्लेट में खाना रखा, मैंने उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट देखी, और वो मुस्कुराहट मुझे जीतने का एहसास दे गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ अनु का हाथ मांगने नहीं आया, बल्कि एक पिता से उसका भरोसा जीतने निकला। और मैं सच कहूं तो भरोसा जीतना प्यार जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन साथ ही कहीं ज्यादा खूबसूरत भी। सही है। माँ गोपाल जी, पुष्पा जी, मोहल्ले के लोग, इन लोगों के साथ रह के मुझे ये पता चला कि अगर हम सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही नहीं, बल्कि अपने पार्टनर से जुड़े हर इंसान के साथ अपनी खुशियां बांटने लगे, तो खुशियां मल्टीप्लाई हो जाती। मैं आज सिर्फ डिनर करके नहीं आया माँ, मैं आज उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बन गया है, और मैं चाहता हूं कि वो भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बने। माँ, कल को जब मैं और उन्होंने किसी बात पर हंसे, तो उस हंसी में गोपाल जी की मुस्कुराहट भी शामिल। जो मेमोरीज में गोपाल जी के साथ क्रिएट कर रहा हूं, वो मुझे जिंदगी भर याद आएंगी। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि मेरा बेटा रिश्तों को बहुत गहराई से समझता है। तो देखना बेटा, तेरी कोशिश जरूर कामयाब होगी। बहुत जल्द गोपाल जी मान जाएंगे और जल्दी ही अनु बहू बनकर इस घर में आएगी। तुम देखना। मॉम, आप और ब्रोन उस लड़की अनु को इस घर की बहू बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, पर आपका ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। आज आर्या सर ने इतना खाना खिला दिया है ना कि घर जाने के बाद अजवाइन का पानी पीना पड़ेगा। गोपाल जी, मीरा मैडम, आप यहाँ? आपने मुझे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर अपनी $1 मिलियन की डील छोड़कर आपके साथ डिनर करने जाएंगे। आपको कैसे पता कि मैं और आर्या सर? मैं सर का पूरा दिन का स्केड्यूल प्लान करती हूँ। पल पल की खबर रहती है मुझे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सर अपनी और अनु की शादी के लिए आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं ना? देखिए, जो भी हो जाए ना, आप हाँ मत करिएगा। आप खुद ही देखिए ना कि सर और अनु की एज में कितना ज्यादा गैप है। ऊपर से उनका बैकग्राउंड, स्टेटस, क्लास कुछ भी मैच नहीं होता है। अगर ये शादी हुई और अगर ये आगे बढ़ी ना बात, तो सबसे ज्यादा अनु को ही प्रॉब्लम होने वाली है। आप मेरी मानिए, इस रिश्ते के लिए आप हामी मत भरिएगा। मैं भी आपको हमारे रिश्ते के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ये बात आपके सामने बहुत गलत तरीके से आ गई और आपका नजरिया नेगेटिव हो गया। आपकी बेटी अनु और आर्य सर के बीच में अफेयर चल रहा है। मुझे पता है कि आपको बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं यहाँ पर अनु की कोई चुगली करने नहीं आई थी और ना ही आपको कोई तकलीफ देने आई थी। मैं बस आपकी आंखें खोलने आई थी। मीरा मैडम, आप ये सारी बातें इसके पहले कह चुकी है। एक बात पूछूं? जी पूछिए।
देखिए, मैं अनु का बाप हूँ, मुझे उसकी फिक्र है, इसलिए मैं ये रिश्ते को मना कर रहा हूँ। पर आप क्यों नहीं चाहती ये शादी हो जाए? बोलिए। अरे सर, मेरे बॉस हैं, मुझे उनकी फिक्र है, और अगर उनकी ये शादी हुई तो सबसे ज्यादा बदनामी उन्हीं की होगी। आई मीन, क्या कहेंगे लोग कि आर्यवर्धन ने अपने ऑफिस में काम कर रही एक आधी उम्र की लड़की के साथ शादी कर ली। मीरा मैडम, आपने बहाना अच्छा बनाया। क्या है ना, मैंने आपसे थोड़ी ज्यादा दुनिया देखी है, और इतना तो जानता हूँ कि कोई भी सिर्फ अपने बॉस के लिए इतना नहीं करता। जरूर कुछ और बात है। बात क्या है और क्या नहीं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क आपको सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों से पड़ना चाहिए, और आप जानते हैं कि वो इस शादी में तो नहीं है। देखिए मीरा जी, अनु मेरी बेटी है, उसकी खुशी कहाँ है कहाँ नहीं, ये मैं अच्छे से सोच सकता हूँ, और इसीलिए ना तो आपको ये याद दिलाने की मुझे जरूरत है, ना यहाँ आने की। शायद आर्य सर ने सही कहा था। बात क्या है, इससे ज्यादा बात किस तरह से हमारे सामने पेश की गई है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आर्य सर और अनु का रिश्ता मीरा मैडम ने मेरे सामने जिस तरीके से पेश किया था, वो बहुत गलत था। सिमरन, जल्दी घर चल। बुआ के 3 मिस कॉल्स आ चुके हैं, और बुआ का ऑलरेडी गुस्सा का मूड ऑन है। अगर हम घर लेट पहुंचे ना, दोनों के दोनों कूटे जाएंगे। बस थोड़ी देर और विपिन। ये पोस्टर्स रात को पूरे मोहल्ले में लग जाने चाहिए। इसके आगे क्या करना है तुम दोनों को पता है। हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, आर्य सर का प्लान ना अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना विपिन? ठीक है। सुनो, मुझे हमेशा से लगता था कि मुझ जैसा दोस्त कोई नहीं, और तुम दोनों को देखकर आज मेरी गलतफहमी दूर हो गई। अनु बहुत लकी है कि उसे तुम दोनों जैसे दोस्त मिले हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चल विपिन। गोपाल जी के साथ साथ मैंने भी बहुत ज्यादा खा लिया है। हाँ जेंडे, क्या अपडेट? मैंने सिमरन और विपिन को काम पे लगा दिया है। वेरी गुड। एजेंडे का तू नहीं होता ना तो कोई और होता। अरे तेरी जगह मेरी जिंदगी में कोई ले नहीं सकता जेंडे। बस बस बस, इतना मस्का मत लगा, मैं खड़े खड़े फिसल रहा हूँ। और मस्का बचा कर रख अपने होने वाले ससुर जी के लिए। गोपाल जी अभी तक माने नहीं है। नहीं, लेकिन मान जाएंगे बहुत जल्दी।